हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल स्ट्रॉन्ग टाइज। आज मैं आप लोगों को ये बूटीज बनाना सिखा रही हूँ। इनको बनाना बहुत ही आसान है। बिगनर भी इसको बहुत आराम से बना लेगा और बहुत ही कम ऊन में और बहुत कम टाइम में ये बूटीज बनके तैयार हो जाएंगी। तो चलिए बनाते हैं इन्हें। ये बूटीज 0 से 6 मंथ तक के बच्चे को आराम से आएगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने इसमें 37 फंदे डाले हैं। 37 स्टिचेस मैंने डाले हैं। तो अब ये फंदे डालने के बाद मैं इसमें सीधी सीधी सिलाइयाँ बना रही हूँ। 10 सिलाइयाँ बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। 10 सिलाइयाँ बनाने से, सीधी सीधी सिलाइयाँ बनाने की वजह से 5 रोज आएंगी इसमें उल्टी सिलाइयों की। तो वो मैं आपको पूरा बॉर्डर बना के फिर उसके बाद बताती हूँ कि ये आगे कैसे बनाना है। तो ये देखिए 10 सिलाइयाँ मैंने बुन ली है। 10 सिलाइयाँ बुनने से ये 5 रोज ये उल्टी उल्टी की दिख रही हैं। 1 2 3 4 और ये 5। अब इसके बाद पहला फंदा उतार लिया, दूसरा बुन लिया, धागा अपनी ओर किया, 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे और ये ऐसे जाली भी डाल लेंगे। ये जाली डल गई। जाली डलने से फंदा बढ़ गया और यहाँ पे 2 का 1 कर दिया तो फंदे बराबर हो गए। एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर करेंगे और इन 2 फंदों को एक साथ बुनेंगे, सीधा बुनेंगे इनको और ये ऐसे घुमा के बुन लिया तो ये जाली पड़ गई। फंदा बढ़ गया, 2 का 1 करने से फंदे बराबर हो गए। एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लिए, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लिए और एक फंदा सीधा, फिर से धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लिए और एक फंदा सीधा बुन लिया, फिर धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे और एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, 2 फंदे एक साथ बुन लेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी ओर और ये 2 फंदे अभी हम सीधे बुन लेंगे। इन दोनों को एक साथ अभी नहीं बुनेंगे। अब इसकी बैक साइड में पहला फंदा उतार लिया, दूसरा फंदा उल्टा बुन लिया, ये जो जाली वाला फंदा था इसको भी बुन लिया। तो यहाँ पे हम 2 फंदों को एक साथ बुन लेंगे ताकि ये फंदे हमारे बराबर हो जाएं सारे और ये सिलाई पूरी उल्टी बुन के ले जाएंगे। इस तरह से बनाने से इस पूरी सिलाई में हमारी जालियां पड़ गई हैं। इसमें हम बाद में एक डोरी डाल देंगे जो कि सॉक्स को बांधने के काम आएगी ताकि बच्चे के पैर से ये निकले ना। तो ये पूरी सिलाई बुन लेते हैं। अब हम इसकी सीधी साइड आ गए हैं। ये देखिए ये जालियां डल गई हैं इसमें, इनमें हम डोरी डाल देंगे बाद में। अब सीधी साइड में हम अभी 18 फंदे बुन लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 18। धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। यहाँ पे एक जाली डल गई, फिर धागा अपनी ओर करेंगे,
और ये फंदा हम सीधा बुन लेंगे, बाकी के सारे फंदे भी हम सीधा बुन लेंगे, पूरी सिलाई सीधी बुन ले जाते हैं। अब हम इसकी बैक साइड में आ गए हैं। बैक साइड के भी हम फंदे जो हैं सारे सीधे बुनेंगे, ये सिलाई भी पूरी सीधी जाएगी, लेकिन जो बीच का एक फंदा है, जो 18 फंदे के बाद 19वें फंदे पे हमने जो दोनों तरफ जालियां बढ़ाई थी, वो हमें सीधा बुनना है। ये 18 फंदे बुन लिए, ये हमने जाली बनाई थी। इस जाली को हम ऐसे नहीं बनाएंगे, इस जाली को हम यहाँ से बनाएंगे, यहाँ से ना बना के इसको बैक लूप से हम ऐसे बना लेंगे, ऐसे। अब ये फंदा हम उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे और इस जाली वाले फंदे को बैक लूप से बना लेंगे, और अब बाकी सारे फंदे सीधे बना लेते हैं। अब हम इसकी राइट साइड में आ गए हैं। अब फिर से ये सिलाई वैसी ही बुनेंगे जैसे हमने फर्स्ट सिलाई बुनी थी, लेकिन इस बार हम 19 फंदे बुनेंगे। पिछली बार हमने 18 फंदे बुने थे, इस बार हम 19 फंदे बुनेंगे। जो जाली डालने से हमारा एक फंदा बढ़ गया है, उसको भी हम इस साइड बुन लेंगे। तो ये देखिए, ये बीच का सीधा फंदा आ गया है, धागा अपनी ओर करेंगे, जाली डालते हुए इस फंदे को बुन लेंगे, फिर धागा अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को भी हम बुन लेंगे ऐसी, और ये पूरी सिलाई सीधी। ये पूरी बुनाई ऐसी ही जाएगी, दोनों तरफ से हमने सीधी सीधी सिलाइयां ही बनानी है, उल्टी साइड से भी सीधी और सीधी साइड से भी सीधी। तो इसको बना लेती हूँ, फिर उल्टी साइड में भी हम सीधी सिलाई बुनेंगे, जहाँ पे हमने जाली डाली है वहां तक बुन करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, उल्टी साइड में भी मैंने 19 फंदे बुन लिए हैं। अब ये जाली वाला फंदा आ गया है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जाली वाला फंदा हमें ऐसे नहीं बनाना, इसको हमें बैक साइड से बनाना है, क्योंकि मेरे को यहाँ पे जाली नहीं बनानी है। ऐसे बैक साइड से बनाने से जाली बंद हो जाएगी, जाली नहीं डलेगी। ये देखिए, यहाँ पे कोई जाली नहीं आ रही। अब हम धागा अपनी ओर करेंगे और इस फंदे को उल्टा बना लेंगे, फिर धागा पीछे कर लेंगे और इसको बैक लूप से बुन लेंगे। ऐसे बुनने से इसमें जाली नहीं आती है, और ये सारी सिलाई अब सीधी बुन के ले जाएंगे। अब फ्रंट साइड में आ गई हूँ। इस बार मुझे 20 फंदे बुनने हैं, पिछली बार 19 बुने थे, इस बार 20 फंदे बुन के फिर जाली डालूंगी। देखिए, 20 फंदे मैंने बुन लिए हैं। अब यहाँ पे फिर से ऐसे जाली डलेगी। ये जो बीच का सीधा फंदा है, इसी के ऊपर ऐसी जाली बनती जाएगी, तो हर सीधी सिलाई में, और उल्टी सिलाई में हम उस जाली को बंद कर देंगे बैक लूप से बुनने के बाद। तो इस तरह से बुनते हुए, जैसे अब मैंने यहाँ पे 20 फंदे बुन लिए हैं, इस तरफ ऐसे ही बनाते बढ़ाते बढ़ाते यहाँ पे 30 फंदे हो जाएंगे। 30 फंदे होने तक हम इसको ऐसे ही बुनते हुए ले जाते हैं। तो जब 30 फंदे पूरे हो जाएंगे, फिर मैं आपको उसके बाद बताती हूँ कि क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मेरी इस सीधे फंदे से पहले इस साइड मेरे 30 फंदे इस तरफ हो गए हैं और 30 फंदे इस तरफ हो गए हैं, और अगर हम इन लाइनों को काउंट करें तो ये मेरी 12 लाइन है। ठीक है, तो अब इन 30 फंदों को मैं इस सिलाई में लूंगी, सीधा सीधा बुनते हुए। 30 फंदे नहीं, हम 29 फंदे बुनेंगे अभी। तो ये देखिए, 29 फंदे मैंने बुन लिए हैं, और अब इन 29 फंदों में से जो ये बीच के 3 फंदे हैं, इन 3 फंदों को मैं फिलहाल इस मार्कर में उतार रही हूँ। 1, 2 और ये 3, ये 3 फंदे उतार लिए, और इनको ऐसे यहाँ से पलट लूंगी। ठीक है, अब इनको मैं बंद कर रही हूँ, तो ऐसे बंद कर लेते हैं। तीसरी सिलाई की मदद से इनको बंद कर देते हैं। दोनों फंदों को एक साथ बुन लिया,
फिर से एक इस सिलाई से लिया और एक इस सिलाई से लिया, ऐसे इन दोनों को भी हम ऐसे बुन लेंगे। और जो ये पहला फंदा है इसको इसके ऊपर से उतार लेते हैं। फिर से ऐसे ही करेंगे, इस फंदे को और इस फंदे को दोनों को एक साथ बुन लेंगे और ये पहला फंदा जो है इसको इसके ऊपर से उतार लेंगे। इन दो को एक साथ बुन लिया, दोनों सिलाई से एक एक फंदा लेके एक साथ बुन लिया और पहले फंदे को इस फंदे के ऊपर से उतार लिया। इसी तरह से हमें ये सारे फंदे बंद करते हुए जाने हैं। ऐसे बनाते हुए मैं लास्ट में आ गई हूँ। लास्ट में भी सेम यही प्रोसीजर रहेगा, दोनों सिलाइयों के फंदे लेकर के हमने एक कर दिया और ये पीछे वाले फंदे को इसके ऊपर से निकाल दिया। और इसमें एक हम गांठ मार देंगे, इसको सिक्योर कर लेते हैं ऐसे और इसको सिलने के लिए थोड़ा सा दूर करके काट लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो मैं इन 3 फंदों को सिलूंगी। ये सुई में धागा ले लिया और इन तीनों को सुई में ले लेंगे ऐसे। और इनको यहाँ पे सिल देंगे ऐसे। ऐसे सिल के इसको सिक्योर कर लेते हैं और अब यहाँ पे गांठ मार देंगे। ऐसे सिल के इसको सिक्योर कर लेते हैं और अब यहाँ पे एक गांठ लगा देते हैं। इस तरह से करने से ये आगे थोड़ी हल्की सी गुलाई सी आ गई है यहाँ से थोड़ा सा। अब इसको सिल लेते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम सिल लेते हैं। ये जो हमने साइड के 2 फंदे उठाए थे दोनों तरफ से, सीधी सिलाई में भी उल्टी सिलाई में भी, ये वो 2 फंदे हैं। इन दोनों फंदों को हम साथ में ऐसे सिल लेंगे। बूटी तैयार हो गई है। आगे से 3 फंदों को मोड़ देने से इसकी ऐसी शेप आई है, एकदम नुकीला सा ये नहीं बना है। अब मैं इसमें एक डोरी और पॉम पॉम लगा के या टेसल्स जो भी लगा के देखती हूँ क्या लगाती हूँ। तो ये देखिए बूटीज तैयार हो गई हैं, इसमें मैंने डोरी और टेसल्स लगा दिए हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ग्राम ऊन में बनी है। ये देखिए 19 ग्राम ऊन लगी है, सिर्फ 19 ग्राम ऊन में ये जूतियां बन गई हैं। तो फिर आप भी बनाइए इनको और निटिंग को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।